हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। मैं गौरव शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सारंग एजुकेशन हब पर। और दोस्तों, अ, मुझे यकीन है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। एग्ज़ाम की भी डेट नियर में है और सारे लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, समय कम होने की वजह से आप लोग जो हैं बहुत अच्छे से हर चीज़ को रिवाइज करने में या थोड़ा सा असमर्थ होंगे, लेकिन कोशिश ये करिए कि जैसे मशीन ड्राइंग हुए, इन टॉपिकों पर थोड़ा सा फोकस करिए। आप थोड़ा समय दीजिए, पढ़िए इनको, थोड़ा रिवीजन करिए। फ्री हैंड वाली चीज़ों को रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा दोस्तों समय नहीं लगेगा आपको। जब एक एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे उनकी, तो बहुत आसानी से आप वो उनको बना सकेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक हमने फ्री हैंड के आपको कवर कर दिए हैं। आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो लगभग हर एक क्वेश्चन आपको इन्हीं से मिलेगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। अभी तक जो आपने टॉपिक पढ़े हैं उनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वो अक्सर एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। आप चाहे जितने साल के पिछले पेपर उठा के देख लीजिए, हर पेपर में वो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उनसे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन लगभग आपको करवा दिए हैं। एक टॉपिक आपका और इम्पॉर्टेंट है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है रेगुलर, और ऑप्शन में रहेगा। कभी आप चाहें तो बहुत आसान है, इसको बनाना भी बहुत आसान है। बहुत सारी चीज़ें आपको मेहनत नहीं करनी है ज़्यादा, और आसानी से बन जाएगा, और पढ़ के आप अच्छे तरीके से नंबर भी गेन कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसी श्रृंखला में आपने बहुत सारे टॉपिक फ्री हैंड के पढ़े और उनको समझा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आप उनमें बहुत ज़्यादा आपको उनके बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि आप जितने भी टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट वाले, वो सारे टॉपिक आप एक बार रिवाइज करिए। बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने जो जो टॉपिक आपको इन वीडियो में कवर कराए हैं अभी तक, उन सभी टॉपिकों को एक बार आप रिवाइज करके एग्ज़ाम में जाइए। 2-3 बार पढ़िए। कुछ लगभग आपको पता है कि कम से कम हमें 2 व्यू बनाने हैं, डायमेंशनिंग करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन आपको याद रखनी है, पार्ट्स के नेम याद रखने हैं, असेंबली का आप कौन सा व्यू बना रहे हैं उनके बारे में भी दर्शाना है। तो ये सारे टॉपिक हैं। आप देख पा रहे होंगे, आपको एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल दिख रहा है। अगर देखा जाए तो ये जो बना हुआ है आपका थर्ड एंगल में बना हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम में आपका जो सिलेबस है दोस्तों, वो फर्स्ट एंगल के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। और फर्स्ट एंगल के अकॉर्डिंग आप बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा। कुछ आपको जो एंगल है मेन, देखो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से एक पॉइंट तो आपको याद हो गया, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा कहाँ होता है। तो हमने आपको बताया था ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहाँ लगा होता है, लेथ मशीन में दोस्तों। और लेथ मशीन तो आपने ऑलरेडी देख रखी है ना। लेथ मशीन के बारे में मैंने आपको बताया था, आपको उसके बारे में फिगर भी आपको मैंने मेंशन किया था बहुत सारी चीज़ों के बारे में। ये देखिए लेथ मशीन है, आपको दिख रहा होगा। तो ये जो टूल पोस्ट होता है, टूल पोस्ट दिख रहा होगा, टूल पोस्ट। इसी ये जो टूल पोस्ट है, इसी गैप में, ये दिख रहा है टूल पोस्ट, इसी गैप में आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा रहता है। अब ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे कैसे भी डायरेक्शन में रखा जा सकता है, क्योंकि इसको टूल पोस्ट में लगाने की कई कई जगह हैं, और जो जैसे प्रोसेसिंग करनी होती है उस हिसाब से लगा होता है। तो आपको एक पॉइंट ये पता चला, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहाँ यूज़ होता है, तो आप कहोगे सर लेथ मशीन में। काम क्या करता है, हमने आपको बताया, बहुत सारे ऑपरेशन है मेटल रिमूविंग के, थ्रेड प्रोफाइल बनाने के, और आपका रीमिंग, बोरिंग, कटिंग, इन सब के लिए यूज करते हैं ना इनको। तो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हमारा है। और किसका बना होता है, ये HSS का बना होता है आपका, है ना। टूल स्टील कह सकते हो आप, TS कह सकते हो, HSS कहते हो, हाई स्पीड स्टील टूल। तो उससे ये बना होता है। मटेरियल इसका टफ होता है, बहुत सारी चीज़ों में जो मटेरियल होता है ये महंगा भी आता है, और ये टूल की कीमत इसी वजह से हाई भी रहती है। तो आपको ये तो पता चल गया कि ये टूल लगता कहाँ है और दिखता कैसा है। देखिए आप दोस्तों, आप देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा आपके, ये जो दोस्तों आपको दिख रहा होगा, बड़ा एक सिंपल सा हमने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो प्रोफार्मा है वो दिखा रखा है। आप देख पा रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि इसकी लेंथ आपको दिख रही होगी, काफ़ी बड़ी है। अब ये आपका व्यू है कौन सा, आप ये भी देख पा रहे होंगे, ये कैसा व्यू है, ये आपका 3D व्यू है। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में गलती ये ना कर देना कि एग्जाम में आप 3D व्यू बना के आओ। देखिए कभी भी जो चीज़ आपसे फ्री हैंड पूछी जाएगी उसका कोई भी 3D व्यू नहीं पूछा जाएगा। देख पा रहे होंगे आप, इस तरीके का बना हुआ है, दिख रहा है कि नहीं? चलिए, अगर दिख रहा है तो समझ पा रहे होंगे आपको किस तरीके की शेप है, ये देख रहे होंगे। तो ये शेप आपको दिख रही होगी, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। और
इसकी ये जो है किस शेप में है, लगभग रेक्टेंगल शेप में है, लेंथ इसकी है अच्छी खासी। और इसकी लेंथ क्या है, जब कभी ये टूल टूट जाता है तो दोबारा से फिर से इसी लेंथ में या इसी में फिर से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बनाया जा सकता है। तो इसलिए, और इसकी लेंथ छोटी होती चली जाती है, ये टूल आपका बहुत उपयोगी टूल है। ठीक है, फिगर से आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी को हमें बनाना है किसमें, आपको इसको बनाना है ऑर्थोग्राफिक में। तो जरा देखिए, सबसे पहले आपको ये फ्रंट व्यू दिख रहा होगा, लिखा हुआ है, बना हुआ है, जरा इसको देखिए, बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक लाइन ले लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को बनाना है। क्या करते हैं, एक लाइन ले ली। तो हमने क्या किया, एक लाइन ली, पहले तो एक ब्लॉक ही ले लीजिए। ब्लॉक लेने का फ़ायदा क्या है कि हमें उसी के अंदर बनाना है। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ब्लॉक जो बना रहे हैं हम उसी के अंदर ही बनाना है, तो आपकी चीज़ें जो हैं गलत नहीं होंगी। चलिए, थिकनेस थोड़ी कम कर लेते हैं और ब्लॉक को लेते हैं। चलिए देखिए, हमें क्या बनाना है, हमें ये पूरा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इसी ब्लॉक में बनाना है। ठीक है, चलिए, अगर हमारे पास जगह स्पेस मिल गया हमें, अब क्या करेंगे, अब हमें एक सेंटर लाइन ले लेनी है। सेंटर लाइन क्या मतलब है, सेंटर लाइन आप नहीं कह सकते इसको, हमें एक प्रोजेक्शन लाइन लेनी है जिसके अकॉर्डिंग हमें इसको बनाना है। जैसे हमने ये ले ली एक प्रोजेक्शन लाइन, हल्की सी तिरछी है, सही कर लेते हैं। देखिए, ठीक है। अब आपको ये पता है कि यहाँ पे हमें क्या बनाना है, फ्रंट व्यू, नीचे इसका टॉप व्यू बनाना है और यहाँ साइड व्यू बनाना है। ठीक है, और देखिए इनमें बहुत सारे एंगल भी रिप्रेजेंट करने हैं, तो उस हिसाब से हमें चीज़ों को बनाना पड़ेगा। पहले आते हैं हम फ्रंट व्यू में, तो फ्रंट व्यू को बनाना स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे फ्रंट व्यू आपको दिख रहा है, बड़ा आसान सा लग रहा है, लेकिन ये इतना आसान है नहीं, क्योंकि जब आप याद करेंगे तो आपके लिए क्या हो जाता है, ये टफ हो जाता है। चलिए, पहले हम क्या कर लेते हैं, फ्रंट व्यू बना लेते हैं। फ्रंट व्यू बनाने के लिए हमें सबसे पहले इन सब चीज़ों को ले लेना है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट को। ठीक है, और बाकी चीज़ें ये फ्री हैंड ही बनानी पड़ेंगी आपको। गलत हो गया है थोड़ा सा, इसको सही कर लेते हैं। चलिए, इतनी चीज़ें देखो, पहले सिंपल है ये बनाना, आपको कैसे एग्जाम में फ्री हैंड बनाना है, बट यहाँ पे कैसा बनाना है आपको, फ्री हैंड के अकॉर्डिंग ही आपको प्रैक्टिस भी करनी है। चलिए, अब इसको देखते हैं। देखने के बाद देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ से आपको ये पता है क्योंकि ये ब्रेक है, कैसा है, ब्रेक है। तो हमने ये ब्रेक दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको ये पता दिख रहा है कि ये चीज़ जो है इससे कर्व में मिली हुई है। ठीक है, ये हमने कर्व में मिला दी। कर्व में मिलाने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे हमें लिप एंगल बनाना है। लिप एंगल कैसे बनाएंगे हम, चलिए उसको भी देख लो। पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये लाइन ले लेंगे ऐसे, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। फिर उसको क्या करेंगे, इनको फ्री हैंड कॉर्नर से मिला देंगे।
चलिए, इतना बनने के बाद अब देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे एंगल हैं जो आपको बनाने हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, पहले हम तीनों व्यू बना लेते हैं, फिर इसके दिखाएंगे कौन कौन सी जगह क्यों कौन कौन से इसके एंगल बनते हैं, मिलते हैं हमें। तो जब सामने से देखेंगे तो हमें कौन सा व्यू दिखेगा इसका, तो देखते हैं। ये हमने बनाया, इसके बाद ये लाइन ली, फिर इसके बाद सीधी लाइन ले ली, ठीक है। और इसके बाद एक लाइन ये ले ली, ठीक। ये तो इसका क्या बन गया, क्या बन गया, सामने से देख रहे हैं ना आप, किस साइड से देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं। तो अब ये बनने के बाद देखिए, अब इतना बना लिया आपने, तो आपको ये ध्यान होगा कि ये स्क्वायर शेप में रहता है ना। अब सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। अब उसके बाद हमें इसका बनाएंगे क्या, टॉप व्यू। टॉप व्यू बना लेते हैं। टॉप व्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये पूरा व्यू आपको देख पा रहे होंगे, आपको ये ध्यान देना होगा कि इसी लाइन के आपको संदर्भ में रखना है, इससे आगे नहीं जाना आपको, ठीक है। ऐसे बनाया, बनाने के बाद इसकी थिकनेस जो है वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ये बन गया, ठीक है। एक लाइन हमने यहाँ पे ये बना दी, ठीक है। इसके बाद क्या किया, या कह सकते हैं थोड़ी सी इस लाइन को कम रखते हैं, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ से थोड़ा सा कर्व में मिला हुआ है, यहाँ से ये सीधा गया हुआ है। ऐसे, ठीक। अब हमारा काम क्या आया, फ्री हैंड बनाने का। तो ठीक है, हम फ्री हैंड ले लेते हैं। फ्री हैंड में क्या करना है, एक तो ये बनाना था, और दूसरा क्या बनाना है, इसका ठीक। चलिए, इतना बनने के बाद ये तो आपका देखो रॉ रॉ तैयार हो गया। रॉ का मतलब है कि ये आपको रट लेना है कि ऐसे ऐसे तो हमें इसको बनाना है, ठीक है। कि ये हो गया इसका क्या हो गया, फ्रंट व्यू। ये क्या हो गया इसका टॉप व्यू। ये क्या हो गया साइड व्यू, ठीक है। अब बनाने के बाद अब हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें मेंशन करनी है, क्या एंगल शो करने हैं। तो हम पहले क्या कोशिश करेंगे, सबसे पहले आते हैं हम इसके फ्रंट व्यू पे। फ्रंट व्यू पे आप देख पा रहे होंगे ये ऊपर की साइड जो दिखाता है इसे बोलते हैं बैक रैक एंगल। अब जो रैक एंगल है वो आपको किस जगह दिख रहा है, बताइए। तो आप कहोगे सर केवल यही दिख रहा है रैक एंगल, है ना। एक बैक दिख रहा है, एक साइड दिख रहा है। तो साइड कहाँ से दिखेगा, साइड व्यू में दिखेगा। बैक कहाँ से दिखेगा, फ्रंट व्यू में दिखेगा। तो बस हमें ये पॉइंट याद रखने हैं। क्या याद रखना है कि ये जो हमारा एंगल है, अभी हम देखो दिखा रहे हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। एक काम करते हैं, इसका थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा
क्लियर दिख जाए। ठीक, चलिए हम रेड ले लें क्या? रेड इसमें अच्छा दिखेगा, चलिए रेड ले लेते हैं। या फिर जो कहिए आप, इसका अपोजिट रंग बना लें कोई। ये भी नहीं समझ में आ रहा, चलिए इसमें कोई ऐसा कलर लेते हैं जो हमें थोड़ा सा ग्लो करे। चलिए ये ले लिया। अब देखो इसमें कैसे दिखाना है हमें। हमें क्या करना है, थोड़ी सी इसकी थिकनेस कम कर लेनी है, क्योंकि एंगल दिखा रहे हैं तो थिकनेस हल्की सी कम रखेंगे उस लाइन से। अब देखिए क्या करना है, हमें एक लाइन ले लेनी है सीधी। ठीक, हमने लाइन ले ली। अब लेने के बाद सबसे पहले फ्रंट व्यू के सारे एंगल रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ्रंट व्यू का पहला एंगल हमारा क्या रहेगा? तो आप कहोगे सर रैक एंगल। कौन सा है रैक एंगल? बैक रैक एंगल। ठीक, उसके बाद एक एंगल कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? एंड रिलीफ एंगल। और एक एंड क्लियरेंस एंगल। वो कैसे बनाएंगे जरा देख लेते हैं हम। ये तो हो गया हमारा क्या, यहां से अगर हम सीधा ऐसे चले आए, थोड़ा सा टेपर रहेगा ना, हल्का सा। रुक जाइए एक मिनट। ठीक है, बहुत सही। इसके बाद एक ये रिलीफ एंगल है, ये लो। अब ये तो इसमें एक लिप एंगल हो गया। चलिए लिप एंगल भी हम बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, पहले तो यहाँ से ले लेना है ये, ऊपर से क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है इसका कलर। कलर इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि आपको दिखे सही से। चलिए देखिए, हमें क्या करना है, सबसे पहले ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये हम्म दिख रहा है आपको कि नहीं? हाँ दिख रहा है। आप लोग देखिए अच्छे से, क्योंकि देखिए हम यही वाले तीर यूज कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो उनको भी कर लेना, लेकिन अगर अच्छे से चाहेंगे तो वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। चलिए ले लेते हैं कलर, इसको थोड़ा सा वैसा कर लेते हैं। देखिए पहला तो हमारा ये है। इसको थोड़ा बनाना दोस्तों टफ रहेगा, इसलिए हम कोशिश यही करें कि यही वाला ले लेते हैं। ठीक, या एक काम कर लेते हैं, इसको ब्लैक ले लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। हम्म ठीक, ऐसे ये हो गया, ऐसे इधर भी हो गया। ठीक है, और क्या किया, और ये तो हमने ले लिया इधर। इसके बाद लिया लिप एंगल। लिप एंगल ले लेते, वो फ्री हैंड ही लेना पड़ेगा हमें। चलिए लिप एंगल कहाँ से होगा? ऐसे देख लीजिए। इसके बाद आता है ये वाला एंगल। ठीक है, अब
इतने सारे एंगल तो यहाँ हो गए। अब इसमें कौन कौन से कौन एंगल हैं उनके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं डिटेल में। जैसे जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है लिप एंगल। तो LIPANGLE, ये क्या है, लिप एंगल। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, ये है अब आप कहोगे सर इसमें स्मॉल लेटर में लिखा है। नहीं दोस्तों, आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर में ही लिखना है, क्योंकि देखिए आपको इसको लेटर प्रिंटिंग में, ठीक है, बैक रैक एंगल हो गया। बैक रैक एंगल के बाद ये हो गया आपका, ये हो गया आपका इंड क्लियरेंस एंगल। ठीक, इसके बाद एक एंगल और जो है फ्रंट व्यू में हमें दिखता है, उसको बोलते हैं एंड रिलीफ एंगल। वो कौन सा है, वो ये वाला एंगल है आपका। इसको क्या बोलते हैं, एंड, RELIEF। ये हो गया एंड रिलीफ एंगल। तो अब बात करते हैं कि सर हमें इसे याद करना है, कैसे याद करें। तो पहली चीज ये है कि ये है बेस हमारा, इसे क्या बोलेंगे, ये क्या है, बेस। ठीक, ये बेस है, इसे क्या बोलेंगे, सैंक। ठीक, ये बेस है, ये सैंक है। तो पहले तो ये फिगर में रिप्रेजेंट क्या करना है कि ये बेस है, ये सैंक है। दूसरा पॉइंट क्या है, हमें इसमें याद रखना है कि फ्रंट व्यू में हमें 3 एंगल शो होते हैं। कौन कौन से, बैक रैक एंगल, इंड क्लियरेंस एंगल और इंड रिलीफ एंगल। तो 2 तो इंड वाले हो गए और एक बैक वाला हो गया। तो बैक रैक एंगल आपको याद रखना है कि वो टॉप पे होता है, और यही का साइड साइड रैक एंगल यहाँ पे बनेगा साइड व्यू में। तो बैक रैक एंगल, इंड रिलीफ एंगल, आपको दिख रहा होगा इंड रिलीफ एंगल जो है आधा एंगल होता है किसका, इंड क्लियरेंस एंगल का। ये कह नहीं सकते कि आधा होता है, बट लगभग उससे क्या है, आधा है। तो इंड क्लियरेंस एंगल जो टोटल क्लियरेंस है हमारा इस आर्म से या इस साइड से, तो वो टोटल क्लियरेंस कितना है उससे बोलेंगे इंड क्लियरेंस एंगल। अब बात करते हैं इसे क्या बोलते हैं, लिप एंगल। लिप एंगल क्या है, जो उसका ये पूरा फेस दिख रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, लिप एंगल। और इसके बाद इसका आधे भाग को क्या बोलते हैं, इंड क्लियरेंस एंगल। इतनी ये सारी चीजें हो गई, ये हो गई किसमें, फ्रंट व्यू में। अब बात करते हैं हम इसके टॉप व्यू में। टॉप व्यू में यहाँ पे देखते हैं तो हमें ये ध्यान रखता है कि सबसे पहले पॉइंट लिख लेते हैं कि इसको तो बोलते हैं क्या हम लोग, इसको बोला हमने, ये तो हो गई नोज इसके लिए, और ये हो गया सैंक। ठीक, ये सैंक हो गया, टॉप व्यू के लिए बोल रहे हैं। ये सैंक हो गया, ये नोज हो गया, और ये अंदर क्या हो गई, फेस की नोज रेडियस हो गई। ठीक है,
अब देखो कटिंग एज जो भी दिखेंगी वो कहाँ दिखेंगी, टॉप में। जो कटिंग एज हैं वो हमें कहाँ पे शो होंगी, टॉप में ही होंगी। ऊपर की साइड होगी इंड कटिंग एज, साइड की साइड होगी साइड कटिंग एज, और क्या है, इसको बोलते हैं हम कटिंग एज। क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे इसको एज। ठीक है, ये कटिंग एज है। और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ये बोलेंगे इसको हम लोग साइड कटिंग एज एंगल। क्या बोलेंगे, साइड साइड कटिंग एज एंगल। कौन वाला एंगल है ये वाला, है ना। ये क्या है, साइड कटिंग एज एंगल। हमने कहा देखो ये कटिंग एज है, इसको साइड कटिंग एज बोलेंगे, और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, इंड कटिंग एज। वो किस तरीके से आएगी जरा वो भी दिखा दे। ये क्या बोली जाएगी, इंड कटिंग एज एंगल। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ एक बची, एक तो कटिंग एज हमने दिखा दी, साइड कटिंग इंड कटिंग दोनों कहाँ दिखेंगी, टॉप व्यू में दिखेंगी। इंड कटिंग साइड कटिंग दोनों कहाँ दिखेंगी, टॉप व्यू में दिखेंगी। इसको हम बोलते हैं नो फेस नोज रेडियस। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फेस नोज रेडियस। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमें ये क्या क्या क्लियर हो गया, फ्रंट व्यू का क्लियर हो गया एंगल, टॉप व्यू के एंगल क्लियर हो गए। अब देखिए इसमें बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन जब आप उसको बनाएंगे किसमें, अपनी कॉपी में एग्जाम में, तो बहुत आसानी से बनेगा आपका। अब देखो क्या है, एक तो ये हो गया। अब देखिए साइड व्यू जो हम लोग बनाते हैं, साइड व्यू में हमें दोनों की चीज़ें दिखेंगी। कौन दोनों की चीज़ें, यानी फ्रंट व्यू के दो एंगल दिखेंगे, एक तो साइड रैक एंगल दिखेगा और दूसरा साइड रिलीफ एंगल दिखेगा। अब साइड रिलीफ एंगल क्या है और साइड रैक एंगल क्या है, पहले इन दोनों को हम बना लेते हैं। यहाँ पे देखो, अगर सेंटर से मिला के देखें, है ना, तो ये आपका दिखेगा क्या, ये आपका दिखेगा साइड रैक एंगल। ठीक, साइड रैक एंगल कौन वाला है, ये वाला। ठीक, साइड रैक एंगल। अब बात करते हैं इसकी, ये कौन सा एंगल होगा, साइड रिलीफ एंगल। कौन सा होगा, साइड रिलीफ एंगल, आपको पता चल गया।
तो इस तरीके से अब आप देख रहे होंगे इसमें वो भी बना हुआ है, इसमें क्या बने हुए हैं, सेक्शनिंग भी हो रखी है। चलिए इसकी सेक्शनिंग भी करके दिखा देते हैं आपको। इस तरीके से इसकी सेक्शनिंग करके भी दिखा देंगे, देख लीजिए। अब आप देखिए तो आपको सही से सारा व्यू दिख रहा होगा, सारे एंगल दिख रहे होंगे। आप डायमेंशन लेके बनाएंगे चीज़ों को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, क्या क्या आपको दिखा यहाँ पे, फ्रंट व्यू दिखा, टॉप व्यू दिखा, साइड व्यू दिखा। ठीक है, तो फ्रंट व्यू में आपको क्या क्या दिखा, पहले देखो हम आपको अभी याद करवा दे रहे हैं। सारा आपको फ्री हैंड जो जैसे आप बनाओगे उसको याद कराना, देखो कितना आसान। सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि इसे सैंक बोलते हैं, इसे बोलते हैं नोज, ठीक है, इसे बोलते हैं लिप, याद हो गया। अब देखो बेस ये है, सैंक ये है। फ्रंट व्यू को पहले देखते हैं। फ्रंट व्यू जब आपने बनाया तो उसमें आपको 3 एंगल दिखेंगे, बल्कि देखेंगे 4 एंगल दिखेंगे। कौन कौन सा मेन दिखेगा, लिप एंगल, बैक रैक एंगल, आपका एंड रिलीफ एंगल इसी में दिखेगा, और एंड क्लियरेंस एंगल दिखेगा। तो 3 एंगल आपको कौन कौन से दिखेंगे, एंड रिलीफ एंगल नीचे, और एंड क्लियरेंस एंगल। एंड रिलीफ एंड क्लियरेंस दोनों कहाँ दिखेंगे, नीचे दिखेंगे। एंड क्लियरेंस जो होगा वो रिलीफ का डबल होगा लगभग, ठीक है। और बैक एंगल कहाँ दिखेगा, ऊपर दिखेगा। अब बात करते हैं टॉप व्यू में। टॉप व्यू को देखते हैं, तो टॉप व्यू देखते हैं तो इसमें आपको साइड कटिंग एज एंगल और एंड कटिंग एज एंगल दोनों दिखेंगे। ऊपर की साइड दिखेगा आपको एंड कटिंग एज एंगल, और साइड पे दिखेगा आपको कॉर्नर पे साइड कटिंग एज एंगल। ये आपकी नोज है, ये फेस नोज की रेडियस है, क्योंकि यहाँ पे कैसा रहता है, ये सर्कुलर टाइप का रहता है, ठीक है। कटिंग एज है आपकी, यही काटती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम साइड व्यू में। साइड व्यू को देखते हैं, आपको 2 दिखेंगे। कौन कौन से दिख रहे हैं, एक बार फिर से थोड़ा सा और अच्छे से देखिए। ये हो गया, और इसको भी दिखा देते हैं। इस तरीके से जो आपको इम्पोर्टेंट एंगल दिख रहे होंगे, ये सारे ही सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के कटिंग एज के एंगल हैं, और इन्हीं एंगल की वजह से ही ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कट कर पाता है। ठीक, ये इसके क्या हैं, आपके फेस हैं, या कह सकते हैं कि ये कटिंग एजेस हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से एक पॉइंट तो याद आपका आ रहा होगा कि जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होती है उसमें जो कटिंग करने के लिए एजेस होती है वो सिंगल ही होती है। सिंगल का मतलब है वो अपनी एक एज से ही कटिंग करता है। और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है कि जिसमें मल्टीपल कटिंग एज होती है। जैसे कि आपकी ड्रिल बिट देख लीजिए आप, उसमें आप देखेंगे तो कई सारी कटिंग एज होती है। जब आप उसको ड्रिल करते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल आगे फ्रंट पे ही वो कटिंग करती हो, उसके कॉर्नर पे भी देखिए आप कटिंग एजेस बनी रहती हैं, और वो चारों तरफ भी कटिंग करते हुए जाती है। तो वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको बनाना बहुत कठिन नहीं, इसको याद करना भी आसान है। आपको हमने दिखाया कि एंड कटिंग एज और साइड कटिंग एज दोनों ही टॉप व्यू में दिखती हैं। इसके बाद आते हैं आपका इसका साइड व्यू में। साइड व्यू में आपने देखा कि साइड रैक एंगल दिखता है ऊपर की साइड, और नीचे की साइड साइड रिलीफ एंगल दिखता है। तो अब ये कैसे याद होगा कि साइड रैक एंगल ऊपर रहेगा। आपने फ्रंट व्यू में देखा कि बैक रैक एंगल कहाँ दिख रहा था, ऊपर, तो साइड रैक एंगल भी ऊपर ही होगा। अब एंड रिलीफ एंगल जो आपको कहाँ दिख रहा था, नीचे, तो साइड रिलीफ एंगल कहाँ होगा, वो भी नीचे होगा। तो ऐसे आप चीज़ों को याद कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप 2-3 बार जब आप इसको बनाएंगे, एंगल लिखेंगे, और आप सोचिए कि एग्जाम में जब आपको बनाना है तो ये तीनों व्यू आपको रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे।
और साथ ही साथ ये जितने एंगल हमने आपको इंपॉर्टेंट वाले शो कराए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट एंगल भी आपको दिखाने पड़ेंगे। देखिए, और अधिक और अच्छा फिगर आप इसका चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क करें, उस पर मैसेज करें, मैं आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का फिगर है वो भेज दूंगा, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप। वैसे तो बनाने का मैंने तरीका आपको बता दिया है, एंगल याद करने का भी तरीका बता दिया है, आप चाहें तो इसे बहुत आसानी से याद भी कर सकते हैं। और हमने आपको ये भी बताया कि ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल किस असेंबली में किस जगह पे यूज हो रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है वर्किंग क्या क्या है, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या क्या वर्क कर सकते हैं, या किस किस तरीके की आपको ये सेक्शनिंग या कटिंग कर सकते हैं, है ना, वो आपको समझा दिया। उसके साथ साथ हमने आपको ये जितने भी एंगल हैं वो सारे साइड बाई साइड आपको याद करा दिए कि कैसे कैसे आपको इनको रटना है या पढ़ लेना है एक तरीके से, वो आपको याद रहने चाहिए। और एग्ज़ाम के टाइम आप सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, आप जब भी चीज़ों को बनाते हैं तो आप सबसे पहले वो एक क्वेश्चन चूज़ करेंगे जिसमें समय कम लगे या जिसकी आपने प्रैक्टिस ज़्यादा करी हो। तो कोशिश करिए इसकी प्रैक्टिस करके जाइए, हो सकता है ये एग्ज़ाम में आपको मिल जाए, और मिलने के चांस इसके ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आप देखिए तो लगभग हर 10 सालों के पेपर आप उठा के देखेंगे तो हर दूसरे साल, या कहें तो आप रेगुलर, ये हर साल आपसे ये क्वेश्चन बना हुआ पूछा जाएगा। और इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या होता है कि ये आपके मशीन ड्राइंग फर्स्ट और सेकंड दोनों में पूछा जाता है। ऐसे ही जैसे आपको हमने सिखाए थे, देखो कुछ और सिंपल चीज़ें हमने क्या क्या आपको सिखाई थी, तो आप कहोगे सर इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व, ये भी बहुत सिंपल है। टेम्पलेट जिग बहुत सिंपल है। मल्टी पिन क्रैंक पिन बहुत सिंपल है। ये सारी ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हुआ, इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व हुआ, मल्टी पिन क्रैंक पिन हुआ, ये सारे ऐसे हैं कि जब आप इनको बनाना स्टार्ट करेंगे तो एक तो सबसे बड़ी बात, इसमें समय कम लगेगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, और इनको याद करना भी आसान है। देखिए, बड़ी बड़ी चीज़ें आपको याद करना टफ है ना। केसिंग हुआ, ये भी आसान है, एक बार आप 2 बार प्रैक्टिस करेंगे केसिंग भी बना लेंगे आसानी से। तो ऐसी चीज़ों को आप पढ़िए और एग्ज़ाम में कोशिश करिए ऐसी चीज़ों में समय आपका कम व्यर्थ हो, और आप कोशिश करिए कि एक ब्लॉग बना के चीज़ों को उतने ही एरिया में डिस्क्राइब करने की कोशिश करिए। ज़्यादा जगह आप नहीं लीजिए, क्योंकि आप कोई असेंबली को, किसी पार्ट को आपने छोटा बनाया, किसी को बड़ा बनाया, तो ऐसा करना थोड़ा सही नहीं लगता है। कोशिश करिए कि आप चीज़ों को लगभग एक साइज में बनाइए, बहुत ज़्यादा ना बड़ा बनाइए, बहुत ज़्यादा छोटा बनाइए। हम बात कर रहे हैं फ्री हैंड चीज़ों की। बात रही असेंबली की, तो उन चीज़ों में, असेंबली जैसी चीज़ों में तो आपको डायमेंशन लेके बनाना होगा, तो वहाँ पे तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आपको कैसा बनाना है, लेकिन वहाँ तो क्या है, आपको जो डायमेंशनिंग दी उसी के अकॉर्डिंग बनाना। बट फ्री हैंड में आपके पास ये है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को बना सकते हैं, लेकिन आप अपनी जगह को देखते हुए कि आपकी सीट में क्या जगह है, क्वेश्चन नंबर ऑफ कितने हैं, और कौन सा क्वेश्चन कितनी जगह घेरेगा, उसके हिसाब से आप पहले ब्लॉक बनाइए और उसी ब्लॉक के अंदर चीज़ों को बनाइए। तो हमने आपको बताया था फ्री हैंड में कम से कम आपको 2 व्यू बनाने हैं, बट क्या है ना, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में तीनों व्यू बनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसके जो एंगल हैं, हमें जैसे कि आपका साइड व्यू अगर आप नहीं बनाएंगे तो साइड रैक एंगल और साइड रिलीफ एंगल आप नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जिसके लिए हमें ये तीनों व्यू बनाना ज़रूरी होता है। और जहाँ तक आपने कई बार वर्कशॉप हुआ या इन सब जैसे सब्जेक्टों में ये सब चीज़ें बहुत बार पढ़ चुके हैं और कई बार बनाई भी हैं, तो एक बार चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा साइड में हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। और कहेंगे तो ये जो पीडीएफ है आपको दिख रही होगी, वो पीडीएफ आप चाहें तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए और उस पर ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जाएगी, आप उसी से तैयारी करते रहिए, ठीक है। और दोस्तों, तैयारी आप अच्छे से रखिए अपनी, और कोशिश ये करिए कि हर एक सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो सारा समय उसी में जा रहा है आपका, क्योंकि आपको पास हर सब्जेक्ट में होना है, और हर सब्जेक्ट में आप अच्छे नंबर गेन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी एक सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे तो 50 में मान लीजिए उसने 45 भी ले लिए, तो बाकी सब्जेक्टों में अगर 17-17, 20-20 आ गए तो क्या करोगे। इसलिए एवरेज कोशिश ये करिए कि सारे सब्जेक्ट पढ़िए और सबको अच्छे से एग्ज़ाम में सबको अच्छे से एक तरीके से तैयारी को जारी रखिए। और एग्ज़ाम जितने ही नज़दीक आएंगे आपके लिए उतना ही प्रेशर बढ़ेगा। कोशिश ये करिए कि आप एग्ज़ाम के टाइम तक के लिए बैठे ना रहें कि उस दिन पढ़ेंगे, आप अभी से अपनी प्रैक्टिस जारी करिए। कोशिश करिए हर एक सब्जेक्ट को 1 घंटे 1.5 घंटे डेली दीजिए, क्योंकि आपकी अब क्लासेस कॉलेज में तो चल नहीं रही हैं, तो कोशिश करिए घर पे हर एक सब्जेक्ट को 1.5 से 2 घंटे दीजिए। अभी तक जो मैंने फ्री हैंड की क्लासेस ली हैं, 8 9 10 10 12 क्लासेस जो भी लिए, उन 10 12 क्लासेस का आप रिवीजन इसी हफ्ते में कर दीजिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट जो आपका क्लास रहेगा उसमें आपको हम असेंबली स्टार्ट कर देंगे। और असेंबली आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट असेंबली जो कि एग्ज़ाम में आने के चांस ज़्यादा रहेंगे, ऐसी असेंबली को हम पहले कवर करवाएंगे, उसके बाद सारी असेंबली को कवर कराना है।
तो पहले हम क्या करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उन्हें ही सबसे पहले आपको करवाएंगे। तो कोशिश ये करिए आप लोग कि जो क्लासेस हैं उनको शेयर भी करिए अपने दोस्तों को, और कोशिश ये करिए कि थोड़ा सा आप मोटिवेशन के लिए हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।